मेरी गल सुन वरुण, ये वीरन ने बनाए खाते हैं। जब हम फैक्ट्री जाएंगे तो वीरन के साथ बैठ के मैं तेरे को आगे की बात भी समझा दूंगा, ठीक है ना? जी। हरमन नहीं आया? प्रीत, हरमन किथे है? मैनू की पता किथे है? कहीं मन नहीं लगता मेरा, सारा वक्त इसी में ध्यान रहता है, इसी की चिंता सताती रहती। बिना खाए पिए चला जाता है। इससे अच्छा तो ऐ होता कि पुलिस इसे पकड़ कर ले जाती, रख देती हवालात में। कम से कम दिन में एक बार जाकर मैं उसे अपने हाथों से रोटी तो खिलाती, सुकून तो रहता कि बच्चे ने कुछ खाया है। वो वहां चैन से रहता, हम यहाँ चैन से रहते। पर इसके सर पे तो भूत सवार है जी। भूत सवार नहीं है, पुतनी सवार है, पुतनी। हाँ जी, हरक सिंह बोल रहे हैं। की गल कर रहा पे? कौन बोल रहे हैं? कित्थों बोल रहे हो? हेलो? अच्छा ठीक है, उधर ही, अभी आते हैं 5 मिनट में। वो की हो गया? ओ हरमन का एक्सीडेंट हो गया यार। ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? वो किसका फोन था? अस्पताल तो फोन सी यार। वो ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? कहाँ था क्या? कहाँ? क्यों है वीर जी? ओ छोटे मामा जी, हरमन का एक्सीडेंट हो गया है। कितने वो ठीक तो है ना? कैसे हुआ ये सब? वो अस्पताल चलो, वो ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? और नहीं आई तो जब तू कैश से कट के ले, जितना पैसा आ गया तू जल्दी ले आ, बिल भरना पड़ेगा। अरे लेकिन वो तो पुराने नोट है, नए वाले नहीं है। मैं यार भाभी तुसी ले आओ, अस्पताल में पुराने नोट चल जाएंगे। हाँ। वरुण भैया क्या हुआ? सब इतना परेशान क्यों है? हरमन का एक्सीडेंट हो गया, बस अभी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। एक्सीडेंट? कोई ना कोई गुड़ खिलाएगा ना, माँ बाप को तकलीफ देनी क्यों लगी है? चलो ध्यान रखना करता। मम्मी जी मुझे भी साथ लेकर चलिए ना। मम्मी जी मैं भी आप लोगों के साथ आऊंगी। सुनिए प्लीज, मुझे भी साथ लेकर चलिए। पापा जी मुझे भी साथ लेकर चलिए। मुझे भी हरमन जी को देखना है। पापा जी सुनिए, मम्मी जी प्लीज मुझे लेकर चलिए ना, मुझे हरमन जी को देखना है। कितनी चोट आई होगी उन्हें। मैं आपके साथ यहाँ पीछे बैठ जाऊंगी। छेती बैठिए। मुझे भी हरमन जी को देखना। मम्मी जी मैं आपके साथ चलती हूँ। पापा जी बस सुनिए ना, मुझे भी हरमन जी को मिलना है। सुनिए मम्मी जी, अरे मेरी को वरुण भैया, रावी जी मुझे भी प्लीज साथ लेकर चलिए ना। मुझे भी सौम्या देखो सौम्या, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तुम्हें और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हमारे इस नाटक के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं है। चल वरुण। नहीं सुनिए ना, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में, मुझे हरमन जी को देखना है। प्लीज मैं आपके साथ यहाँ पीछे बैठ जाती हूँ ना, लेकर चलिए ना मुझे प्लीज। वरुण भैया, रावी जी मुझे भी साथ चलना है। अरे कोई रुको ना प्लीज, मुझे साथ लेकर जाइए। अब मैं हरमन जी से कैसे मिलूं? चाची जी मुझे कोई नहीं लेकर गया हॉस्पिटल, मुझे हरमन जी को मिलना है। प्लीज आप क्या करें, सुहागन पत्नी की प्रार्थना से तो पति की मौत भी टल जाती है। लेकिन अब तुम तो वो सावित्री भी नहीं हो ना, जो अपने सत्यवान को बचा लो। सावित्री बनने के लिए औरत होना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम तो ठहरी एक किन्नर। कुछ नहीं कर सकते। चाची जी आप माता रानी, मैं सावित्री नहीं, औरत नहीं, पर मेरा प्यार तो सच्चा है ना, जैसा मेरी माँ मुझसे किया करती थी।
आप अपने भक्तों से करती हैं। हमेशा आप दोनों के प्यार ने मेरी रक्षा की है, तो फिर मेरा प्यार हरमन जी की रक्षा क्यों नहीं कर सकता है? आप जानती है माता रानी, मेरा प्यार निश्चल है, निष्कपट है। मेरे प्यार की लाज रख लीजिए माँ। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। फोन स्विच ऑफ है। रावी जी को करती हूँ। फोन उठाइए प्लीज। कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? किसको फोन करूं? मम्मी जी को फोन लगाओ, शायद वो मेरा फोन उठा ले। प्लीज फोन उठाइए। मेरा फोन कोई क्यों नहीं उठा रहा है? चाची जी, चाची जी। अरे अरे अरे, कहाँ घुसी जा रही है? कहाँ घुसी जा रही है? बाहर निकल मेरे कमरे से बाहर निकल यहाँ से। वो जी, हरमन जी के बारे में कुछ पता चला है आपको? मैंने सबको फोन ट्राई किया है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप एक बार प्लीज फोन लगाकर पूछ लीजिए ना कैसे हैं वो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं हरमन जी कैसी हालत में होंगे। एक बार के बारे में कुछ। इतनी क्यों बेचैन हो रही है? जिंदा रहेगा तो आ ही जाएगा तेरी काली छाया के पास, और जो तू उसकी जिंदगी खा गई होगी तो नहीं लौट पाएगा ना। अब जा, निकल यहां से बाहर। है ना, पूरा कमरा गंदा कर दिया मेरा। शी, पूरा पवित्र करना पड़ेगा मुझे फिर से। माता रानी, सब ठीक हो? छोटी, हेलो छोटी, सुन मेरी बात। दी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आप ठीक हो ना? वहाँ सब ठीक है ना? नहीं छोटी, हरमन जी का एक्सीडेंट हो गया है। सब उनके पास गए हैं और मुझे यहाँ से कोई नहीं लेकर गया है। तो ऐसे करना, किसी से फोन करके पता कर कि सब ठीक है ना। हाँ, मैं पूछती हूँ। आप परेशान मत हो, मैं पूछ कर बताती हूँ ना आपको। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रुको, मैं पूछती हूँ। परेशान? छोटी, तू कैसी बातें कर रही है? हरमन जी का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे कोई खबर नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं परेशान नहीं होगी तो बस उन्हें फोन कर। हाँ, मैं पूछती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि जीजू को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं वो लोग? मुझे कुछ पता नहीं है, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मुझे वहाँ कोई लेकर भी नहीं गया है, मैं कैसे बताऊँ? मैं फोन करती हूँ किसी को, शायद कोई तो फोन उठा ले मेरा। हाँ, आप टेंशन मत लेना। हाँ, मैं 2 मिनट में आपको फोन करती हूँ, ठीक है? मैं 2 मिनट में बताती हूँ। हाँ जल्दी, और मुझे बता। पुत्र, क्यों है हरमन्नू? नानी, वो जीजू का एक्सीडेंट हो गया है और दी को छोड़ के सब लोग हॉस्पिटल चले गए और कोई उनका फोन भी नहीं उठा रहा है। हाय रब्बा, बहुत परेशान हो रही है। मैं एक बार फोन ट्राई करती हूँ। वरुण, फोन उठाओ।
नानी घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। प्रीत तो नहीं लगा। हाँ नानी नानी मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद जाकर देखती हूँ कि जीजू कौन से हॉस्पिटल में है। हाँ मैं अभी आती हूँ। पुत्र एक मिनट गल तो सुन। सुरभि सुरभि किथे जा रही है? सुरभि गल तो सुन। पुत्र वो किथे जा रही है तू? कहाँ ढूंढेगी? एक ही अस्पताल थोड़े पूरे पिंड में, और तुझे इलाका भी नहीं पता कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, इस पिंड में हुआ है किसी और पिंड में। ये भी नहीं पता कि वो अस्पताल में या मनिंदर ठीक कह रहे हैं, कहाँ ढूंढेगी तू? ठंड रख पुत्र, सब्र कर। देख थोड़ी देर में हो सकता अपने आप ही कुछ पता चल जाए। वो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? कम से कम ये तो ना माना होता कि हरमन की जान चली जाए। ये ठीक नहीं किया। क्यों ना मानू? क्यों ना मानू? मेरा बेटा नहीं है इसलिए प्रीत तो मुझे ताने देती रहती है, हर वक्त मुझे सुनाती रहती है, एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। अब उसका बेटा नहीं रहेगा ना, तब उसे पता चलेगा। जबान ही बंद हो जानी है फिर तो उसकी। लेकिन हरमन चाची बोलता है मुझे, जान नहीं जानी चाहिए उसकी, हाथ पैर टूट जाने चाहिए बस। हाँ वो ठीक है। चाची जी वो अरे फिर से चली आई तू अंदर? निकल निकल यहाँ से बाहर। शर्म आया जैसी कोई चीज है कि नहीं तेरे में? कुछ पता चला हरमन जी के बारे में? वो तो ऐसे बेचैन हो रही है जैसे अगर हरमन मर गया तो तू विधवा हो जाएगी। लो मैं भी कैसी गल करती हूँ, तू कैसे विधवा हो सकती है? क्योंकि विधवा तो औरतें होती है ना, किन्नर नहीं। अच्छा अब समझ आई बात। तू इसलिए इतनी बेचैन हो रही है कि अगर हरमन को कुछ हो गया तो तुझे कहीं इस घर से बाहर ना फेंक दे। देख तू फिक्र ना कर, हरमन को कुछ हुआ ना तो बस खबर आ ही रही होगी। हरमन जी कैसे हैं? आपको कुछ पता है चाची को? अरे हरमन जी लगता है आगे। आइए मामा जी, आजा आराम ना, आराम आराम। कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगी तू? अरे तेरी माँ तेरे वजह से मर गई, तेरी माँ मर गई तेरे वजह से, तेरा बाप दुनिया भर में मुंह छुपाता फिर रहा है, तेरी बहन कुंवारी रह गई, कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगी। मेरा खानदान तबाह हो रहा है सौम्या, मेरे बच्चे की जिंदगी नीरस हो गई, और तो और वो मौत के मुंह से वापस आया। अरे उसकी जान पर बनाई। अपनी मनुष्यत दूर रख उससे, दूर रख अपनी मनुष्यत। उसके कमरे में जाने की हिम्मत मत करना, उसके आसपास भटकने की सोचना भी मत तू। एक बार अपने पास से देखने दीजिए, दिल को तसल्ली मिलेगी। मैं उसके बाद अरे तौबा तौबा, कितनी नौटंकी करती। हरमन के सामने कर रही है ना, करते रहे नौटंकी, करते रहे, उसे बेवकूफ बना। हम देते रहेंगे जिंदगी भर तुझे रहने को अच्छा। बचपन में उसकी जिद पूरी करते थे ना, अब भी कर देंगे। अगर मेरे हरमन को कुछ हो गया ना सौम्या, दूर रह उससे। आपकी कसम हरमन जी, जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तुम्हारा मन नहीं करता मेरे साथ रहने का? नहीं करता जी। हे माता रानी, कहीं सच में मेरी झूठी कसम खाने की वजह से? नहीं नहीं माता रानी, आप तो जानती है
कि मैंने जो भी कसम खाई थी वो पूरा सच भले ही ना हो, लेकिन झूठ भी नहीं था। आप बस उनकी रक्षा करना। तुम कुछ दिन तक आराम करो, कंप्लीट बेड रेस्ट। मैंने कुछ दवाएं लिख दी है, वो मंगवा दीजिए और टाइम पर देते रहिएगा। वीरन, मैं जानती हूँ पुत्र, तेरी नजरें उस सौम्या को तलाश रही है, पर तेरी इसी तलाश का तमाशा बनाना है मुझे। सौम्या को तेरे आसपास आने नहीं दूंगी और तुझे यकीन दिला दूंगी कि वो आना ही नहीं चाहती। मैं जानती हूँ हरमन जी, आप मुझे ही ढूंढ रहे होंगे, पर मैं क्या करूं? मुझे आपसे कोई मिलने नहीं दे रहा है, कोई मिलने नहीं दे। लेकिन मैं आपसे मिलूंगी, जरूर जरूर मिलूंगी मैं आपसे। डॉक्टर जी, मैंने लगता है इसे दर्द बहुत हो रहा है। कोई ऐसी दवा दे दो ना जिससे दर्द एकदम से चला जाए। मैं इन्हें पेन किलर दे देता हूँ। एक्चुअली इन्हें नींद आ जाएगी। एक्चुअली इन्हें 2-3 दिन और अस्पताल में रखना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने जिद की कि घर पे ज्यादा केयर हो, इसलिए हमने इन्हें पहले दिन डिस्चार्ज दे दिया। बट नाउ प्लीज टेक केयर। तुझसे फिक्र ना करो जी, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। और आप देखना, घर पर रखकर ही अपने बच्चे को एकदम भला चंगा कर दूंगी। ठीक है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे फोन कीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। छोटा अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। ठीक, और नहीं दवाइयाँ दे आइए। जी छोटा मामा। प्रीत, आप लोग जाओ और नींद लग जाएगी तो अच्छा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आशन, सुना है हरमन की कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। वो तू मुझे हिसाब किताब करने देगी कि या नहीं? भाभी को सारा बताना है हॉस्पिटल में कहां कहां कितना कितना खर्च हुआ है। वो मुझे डिस्टर्ब ना कर यार प्लीज। लेकिन जब सब खत्म हो गया तो हरमन को बस एक छोटी सी चोट लगी। मतलब जान भी तो जा सकती थी ना, उसे सिर्फ एक छोटी सी खरो। मतलब सब भाभी की पूजा पाठ का असर है, इसीलिए तो जान उसकी बच गई। वैसे आप भी ये हिसाब किताब जरा ठीक से कर लेना। पता चला सारी भड़ास आप ही पे निकल रही है।